सोचिए, अगर आप अपने ही घर में कैद हों, अपने ही कमरे में, और कोई आपकी आवाज नहीं सुनता, कोई नहीं मानता कि आपका मन परेशान है, कि आपकी आत्मा फंसी है। ये कहानी सिर्फ कमरे की नहीं है, ये कहानी है एक महिला की अंदरूनी दुनिया की, उसकी सोच, उसके डर और उसके मन की आजादी की तड़प की। शार्लोट परकिंस गिलमैन की द येलो वॉलपेपर कहानी है, जहां पीले रंग का वॉलपेपर सिर्फ दीवार नहीं बल्कि उसकी मानसिक कैद और संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। आज हम उसके अंदर के डर, उसकी बेचैनी और उसकी क्रांति को समझेंगे, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है जब इंसान की आवाज दबाई जाती है तो उसके मन की दुनिया कितनी अराजक हो जाती है। पार्ट 1। कहानी के मुख्य पात्र एक युवा महिला है जिसकी हाल ही में शादी हुई है। उसका पति जॉन एक डॉक्टर है, उसकी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करता है। जॉन का मानना है उसकी पत्नी मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए वो सलाह देता है तुम बस आराम करो, कोई काम मत करो, लिखना भी छोड़ दो। लेकिन औरत के अंदर बेचैनी है, उसके दिल में सवाल है और उसकी आत्मा कहती है मैं ठीक नहीं हूँ, पर मुझे मेरी आजादी चाहिए। जॉन उसे पुराने घर में ऊपरी मंजिल के कमरे में रहने को कहता है। ये कमरा बड़ा है, खिड़कियां हैं, लेकिन उसमें कुछ डरावना है। एक पीला वॉलपेपर लगा है, उसका रंग भद्दा, पैटर्न उलझा हुआ और भयानक लगता है। पार्ट 2। पीला कमरा और अकेलापन। दिन ब दिन महिला वॉलपेपर को घूरती रहती है। वो लिखती है इस पीले रंग में कुछ अजीब है, जैसे कोई मुझे अंदर फंसा हुआ देख रहा हो। जॉन उसकी बातों पर हंसता है, तुम बस कल्पना कर रही हो, आराम करो। लेकिन औरत के लिए ये सिर्फ दीवार नहीं है, ये उसकी कैद, उसकी बेचैनी और उसकी छुपी आवाज का प्रतीक बन जाता है। वो अपनी डायरी में लिखती है और हर शब्द में उसकी उदासी, डर और तड़प झलकती है। पार्ट 3। महिला दिन रात उसी कमरे में फंसी रहती है। वॉलपेपर के पैटर्न में वो एक औरत को फंसी हुई देखती है जो बाहर निकलना चाहती है। धीरे धीरे उसका दिमाग इस औरत और उसकी खुद की आत्मा को जोड़ देता है। उसकी बेचैनी अब ऑब्सेशन बन जाती है। मैं उसे आजाद करूंगी, वो खुद से ही कहती है। पार्ट 4। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, महिला अपने अंदर के औरत को आजाद करने के लिए वॉलपेपर को नोचती है। उसकी सोच अब पूरी तरह उसके कमरे और वॉलपेपर से जुड़ गई है। वो महसूस करती है उसकी सच्ची आजादी उसके मन की आजादी में ही है। डॉक्टर जॉन को इसका एहसास नहीं होता। वो सोचता है कि आराम ही इसका उपचार है, लेकिन महिला की आत्मा अब किसी और की सुनवाई की प्रतीक्षा नहीं करती। उसका काम है खुद को आजाद करना। पार्ट 5। एक दिन जॉन घर आता है और पाता है दरवाजा अंदर से बंद है। वो अंदर घुसता है और देखता है महिला जमीन पर क्रॉलिंग कर रही है। चारों तरफ टॉर्न पीला वॉलपेपर कटा बिखरा हुआ है। महिला कहती है मैं उसे आजाद कर चुकी हूँ, अब मैं बाहर हूँ। जॉन घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। महिला वही है जो कभी वॉलपेपर में फंसी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं है बल्कि आजादी की चमक है। तो दोस्तों, येलो वॉलपेपर सिर्फ पागलपन की कहानी नहीं है। यह हमें दिखाती है जब औरतों की आवाज दबाई जाती है तो उनके मन की दुनिया अराजक हो सकती है। अकेलापन और मानसिक दबाव इंसान को बदल सकता है। असली आजादी मन और आत्मा की आजादी है। शार्लोट गिलमैन ने 1892 में ये कहानी लिखी थी और आज भी 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है हर इंसान की भावनाओं, सोच और आजादी की इज्जत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी की आवाज दबाते हैं तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया की आजादी छीन लेते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी, इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।